और बेटा नरसिम्हा राव, अगरचे तुम एक बाप की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, तो जो तुमने ये वीडियो में बोला है ना, जो तुमने ये वीडियो में बोला है, ये साबित करके दिखाना। और देश की सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंसान की कोई भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग ना हो। आज बात करूंगा मैं इस घटिया इंसान के बारे में। इस घटिया इंसान को शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो अब इसे देख लो। वो इसलिए क्योंकि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये इंसान समाज के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। इसकी घटिया सोच और इसकी जहरीली ज़ुबान लोगों के अंदर नफ़रत और जहर भर रही है। ये इंसान हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहा है और हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को तोड़ने और बांटने का काम कर रहा है। ये इंसान कोई साधु संत नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये कोई साधु संत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा साधु संत होता है उसको ये पता होता है कि उसको किसी के भी धर्म के बारे में, किसी के पैगंबर के बारे में, किसी के गॉड भगवान ईश्वर के बारे में अनाप शनाप ऊट पटांग नहीं बोलना है। हमारे देश के संविधान ने हमको इसकी आज़ादी दी है, सबको इस बात की आज़ादी दी है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार खुलकर करे और खुलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाए और अपनी बात कहे उनसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के धर्म या उनके धर्म गुरु या उनके ईश्वर या गॉड को आप गाली दें या उन पर झूठे मन गढ़ंत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएं जिसका तुमका ज़रा भी ज्ञान नहीं है। मेरे हिसाब से इस इंसान की मानसिक स्थिति खराब है, पागल है ये इंसान। इसका मेंटल असाइलम में इलाज होना चाहिए। इसके दिमागी जो है ना, इसकी हालात डिस्टर्ब है, उसका चेकअप होना चाहिए। इस इंसान ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो अल्फाज क्या हैं मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, मैं अपनी ज़ुबान पे नहीं ला सकता। एक्चुअल में मैं अपनी ज़ुबान पे नहीं ला सकता, वो रिपीट नहीं करना चाहता अपनी ज़ुबान से। लेकिन मैं वीडियो, इसकी एक छोटी सी क्लिप है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप उसमें देख लीजिए इसने क्या कहा है। अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर। अब यहाँ पे एक बात आती है, जब हम किसी के भगवान या उनके गॉड या उनके ईश्वर या उनके दूत के बारे में कभी गलत नहीं बोलते हैं, कोई भी मन गढ़ंत बातें उनके लिए नहीं बोलते हैं, अपने ही दिमाग में बुनी हुई बातें उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, फिर वो कोई भी धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, आप उनको किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में, किसी भी तरीके से आप उनको पूजते हो, मानते हो, हम कभी उनको ना ही गाली देते हैं, ना उनके बारे में ऊट पटांग बोलते हैं, नहीं अपनी मन गढ़ंत बातें जो अपने दिमाग से सोची हुई बातें उनके ऊपर थोपते हैं। तो फिर आप कौन होते हो? आपको इस बात की इजाज़त किसने दी? तो आपको भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप हमारे धर्म के बारे में या हमारे रिलीजन के बारे में कुछ भी कहें। और सुनो सती नरसिम्हा राव, अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा है, इतना ही बड़ा ज्ञानी है, तो लोगों को अपने धर्म के बारे में, अपने दीन के बारे में बताना। तेरा धर्म क्या कहता है, तेरा दीन क्या कहता है, तेरी किताबें क्या कहती हैं, वो लोगों को बताना। लेकिन नहीं, लेकिन तेरी रोज़ी रोटी इसी से ही चलती है, मुसलमान इस्लाम, इसी से तेरी रोज़ी रोटी चल रही है। और तेरा धंधा ही यही है, लोगों को आपस में लड़ाओ, लोगों के बीच में नफरत फैलाओ, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दो, और तेरा कोई काम नहीं है। और तुझे और तेरे सपोर्ट करने वाले हर इंसान से मैं कहना चाहता हूं, जो बात तूने कही है इसे साबित करके दिखा। मैं चैलेंज करता हूं कि तूने जो बात बोली है ये साबित कर कि किस किताब में या किसी भी धर्म के या किसी भी किताब में लिखी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था। और जिसके पास भी इस बात के सबूत हों वो मुझे ट्विटर पे टैग करके ट्वीट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबूत किसी अरे गहरे नक्थु खैरे इसके जैसे जाहिल ढोंगी चूतिया इंसान की लिखी हुई किताब के ना हो। देश की सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंसान की कोई भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग ना हो, कोई भी पब्लिक मीटिंग ना हो, कोई भी सभाएं
सम्मेलन इस इंसान के ना हो लोगों के बीच में, क्योंकि ये समाज में नफरत फैलाने और लोगों को लड़वाने और भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं करता। ठीक है। और अगर होती भी हैं कोई भी सम्मेलन या कोई भी गैदरिंग, पब्लिक मीटिंग, जो कुछ भी ये करता है तो करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई आपत्ति नहीं है, करता रहे। बस हमारे या किसी के भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी ना करे, ना ही कोई बात करे। तुमको करना है अपने धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, अपने धर्म की बातें बताओ, जो करना है करो, लेकिन दूसरे के धर्म के खिलाफ में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, ना ही उनको गाली दोगे, ना ही उनके धर्म गुरु के बारे में, ना ही उनके पैगंबर, ना ही उनके दूत, ना ही उनके गॉड, ना ही उनके किसी भी चीज़ के बारे में तुम बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के धर्म के बारे में बोलने का जिसका तुमको ज़रा भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम जाहिल इंसान हो, पढ़े लिखे तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो, गंवार इंसान हो तुम। क्योंकि किसी के भी धर्म के भगवान, गॉड या ईश्वर, जिनको भी वो लोग जिस भी रूप में पूजते हैं, किसी को इसका हक नहीं है कि उनके बारे में भला बुरा कहें या उनको गाली बकें या उनका कैरेक्टर डिसाइड करें कि वो कैसे थे कैसे नहीं, अपनी मंतिकी या अपनी बनाई हुई, अपनी बुनी हुई मनगढ़ंत बातों पे। समझ रहे? इस चीज़ की किसी को इजाज़त नहीं है, ना ही तुमको, ना ही किसी और को, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो। और मैंने इस इंसान के खिलाफ ऑनलाइन FIR दर्ज की है, और आप लोग भी कर सकते हैं। अपने माहौल को ख़राब होने से बचाएं ऐसे लोगों से, फिर वो किसी भी धर्म से हो, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम या किसी भी रिलीजन से। जो भी इंसान लोगों को आपस में भड़काने, लड़ाने, लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करता है, एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा दिखाता है, या दूसरे के धर्म के लोगों को गाली बकता है, या उनके पैगंबर या उनके दूत या उनके जो भी भगवान है या जो भी उनके ईश्वर है, जिनको भी वो जिस रूप में ही मानते हैं, उनको गाली बकता है या उनके बारे में ऊट पटांग बातें बोलता है या उनकी बेइज्जती करता है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी धर्म से मतलब रखता हो, उस इंसान को सपोर्ट करना बिल्कुल गलत है। और लास्ट में हर इंसान से कहना चाहूँगा, इनके जैसे ढोंगी, लड़वाने वाले, लोगों को आपस में बांटने वाले और लोगों के बीच नफरत पैदा करने वाले दंगाई फसादी लोगों से दूर रहें। और मैं आप सबसे बोलता हूँ कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं होता, इनका कुछ नहीं होता, नुकसान सिर्फ आम इंसान का ही होता है। जान माल हर चीज़ का नुकसान सिर्फ आम इंसान का ही होता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आग लगाकर लोगों को आपस में लड़वा कर चले जाते हैं और मज़े लेते हैं। एग्जाम्पल, पिछले साल दिल्ली में हुए दंगे, जिसको इस भोसड़ी वाले ने भड़काया, इस जाहिल इंसान की वजह से कितने ही मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग मारे गए और कितनों की ज़िंदगी ख़राब हुई। लेकिन इसको या इसके परिवार वालों को या इसके करीबी लोगों को किसी को भी एक खरोंच आई? किसी को एक खरोंच नहीं है। मरा कौन? नॉर्मल लोग, नॉर्मल पब्लिक, उसमें दोनों थे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मरे वही लोग, उन्हीं का नुकसान हुआ, जान माल हर चीज़ का उन्हीं का नुकसान हुआ। इनका क्या हुआ? इनका कुछ नहीं होता, बस ये आते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाते हैं और फिर बैठ करके मज़े लेते हैं। इनको एक खरोंच तक नहीं आती। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। और बेटा नरसिम्हा राव, अगरचे तुम एक बाप की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, तो जो तुमने ये वीडियो में बोला है ना, जो तुमने ये वीडियो में बोला है, ये साबित करके दिखाना कि कौन सी धर्म की किताब में या किस किताब में ये चीज़ लिखी है। तुम साबित करके दिखाना, अगरचे एक बाप की औलाद हो तो ज़रूर तुम ये बात जो है साबित करके दिखाओ, और नहीं तो हम मान लेंगे कि तुम भी जो है ना गुफा की पैदाइश हो। फिर ये बात मान लेना कि तुम भी जो है गुफा की पैदाइश हो, एक बाप की औलाद नहीं हो तुम, एक बाप की पैदाइश नहीं हो। ये बात मेरी लिख के ले लेना। तुमको चैलेंज किया हूँ सब इंसान को, जो भी इसको सपोर्ट करते हैं, जो भी इसको अपना धर्म गुरु मानते हैं, उन सब को इस चीज़ का चैलेंज है। जो बात इसने बोली है उसको साबित करो, सबूत के साथ साबित करके दिखाओ। साबित कर सकते हो तो एक बाप की औलाद हो, वरना सब के सब भोसड़ी वालों गुफा की पैदाइश हो, गुफा की पैदाइश हो तुम।